नमस्ते कॉमरेड्स। मैं हूं द इंडो बोल्शेविक और आज हम लोग ऐसे शब्दों के बारे में बात करेंगे जिन्हें शायद आपने सुना होगा, आप इनसे वाकिफ होंगे, परंतु इनका असली मतलब नहीं जानते होंगे। ये शब्द जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं वो है कम्युनिज्म यानी साम्यवाद। अब इस शब्द के बारे में आपको कई तरीके के वक्तव्य मिलेंगे, ओपिनियन मिलेंगे। कुछ लोगों को ये बहुत पसंद है, कुछ लोगों को निहायत ही घटिया लगता है, कुछ लोगों को बहुत घिनौना लगता है, कुछ लोग मानते हैं कि ये बहुत अच्छा शब्द है। पर असली में इसका मतलब क्या है, ये शब्द क्या है? आज इस एपिसोड में हम ये जानने की कोशिश करेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे। और इसी के लिए हम जो है आज कम्युनिज्म को एक आइडियोलॉजी यानी विचारधारा की तरह देख समझेंगे, एक पॉलिटिकल मूवमेंट की तरह समझेंगे और समाज के एक फेज या स्टेज की तरह भी समझेंगे। इन्हीं पर्सपेक्टिव से आज साम्यवाद को देखते हुए और समझते हुए हम जो है चर्चा करेंगे इस शब्द पे। परंतु शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी दरख्वास्त करते हैं। अगर आपको ऐसे टॉपिक्स जो समाज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स या राजनीति और कल्चर के विषय पे आपको अगर इंटरेस्ट है, आपको पसंद है ऐसे टॉपिक्स पे जो है कंटेंट देखना, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इससे हमें जो है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए थोड़ा और मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों के समर्थन से हम ऐसे वीडियोस आगे भी बनाते रहेंगे जहाँ पे हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को आसान भाषा में तोड़ के आपके सामने प्रेजेंट कर पाएंगे। और छोटी इंट्रोडक्शन के हिसाब से आपको बताना चाहेंगे कि इस चैनल पे हम लोग सोसाइटी, इकोनॉमिक्स, राजनीति और कल्चर के विषयों पे, फिलोसॉफी के भी विषयों पे एक मार्क्सवादी पर्सपेक्टिव से हम लोग अपनी बात रखते हैं। दूसरे पर्सपेक्टिव्स को भी यहाँ पे टॉलरेट किया जाता है और हम उनकी बात सुनते भी हैं और कई बार आगे रखते भी हैं। अब इसी नोट पे टॉपिक की तरफ बढ़ते हुए विदाउट एनी फर्दर डिले, अभी वैसे तो ऐसे टॉपिक्स में मेरा हमेशा से ही काफ़ी इंटरेस्ट था, परंतु इलेक्शंस को एज अ प्रोसेस मैंने अच्छे से मॉनिटर करना 2019 में शुरू किया था, जब हमारे लोकसभा के इलेक्शन चल रहे थे और अगले साल जो है अमेरिका के इलेक्शन के साथ साथ दिल्ली और बिहार में भी काफ़ी ज़रूरी इलेक्शंस थे। इसीलिए जब मैं इन इलेक्शन टॉपिक्स को, इन इलेक्शन की कवरेज देखती थी, तो कई बार ऐसे स्टेटमेंट्स जो है मुझे सुनाई देते थे या फिर पढ़ने को मिलते थे ट्विटर पे, टीवी पे, कि जो बाइडन जो है कम्युनिस्ट है, अरविंद केजरीवाल फ्री में चीज़ें देते हैं वो कम्युनिस्ट है, कन्हैया कुमार कम्युनिस्ट है। मैंने एक बार बिहार इलेक्शन के वक्त तो एक इंसान को बोलते हुए सुना था कि तेजस्वी यादव भी कम्युनिस्ट है। मेरे मन में जो है एक जिज्ञासा जाग उठी, क्यूरियोसिटी जाग उठी कि यार क्या होता है ये कम्युनिस्ट, और क्या होती है ये विचारधारा कम्युनिज्म की, और क्यों कुछ लोग जो है इसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। अब इसी बात को समझने के लिए मैंने जो पहली किताब उठाई वो थी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। नाम में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है तो कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा। वहां पे जो है 19th सेंचुरी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति जो है और फिलोसोफर एंड सोशल साइंटिस्ट भी है और बहुत हैंडसम इंसान, फ्रेडरिक एंगल्स ने वहां पे लिखा था, कम्युनिज्म इज द डॉक्ट्रिन ऑफ द प्रीरेक्विजिट्स फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ द प्रोलेटेरियट। तो बड़े ही भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, पर मोटा मोटी चचा यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि जो कम्युनिज्म यानी साम्यवाद है वो प्रोलेटेरियत, अब इससे पहले कि आगे बढ़े, प्रोलेटेरियत का मतलब होता है वर्किंग क्लास यानी श्रमजीवी लोग, जिन्हें अपनी जिंदगी की ज़रूरतें पूरी करने के लिए काम करना पड़ता है, ऑफिस में काम करना पड़ता है, जिनके पास कोई बिजनेस नहीं है, जो फैक्ट्री के ओनर नहीं है, फैक्ट्री के वर्कर है, जो भी वर्कर्स होते हैं वैसे लोग। अभी प्रोलेटेरियत के उद्धार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक उपकरण मतलब टूल है
पर भला ये वर्कर्स का उद्धार कैसे होगा, और वर्कर्स का जब उद्धार होगा वो दिखने में कैसा होगा? ये समझने के लिए हम एक और बेहद मेधावी और फिर से गुड लुकिंग सोशल साइंटिस्ट और फिलोसोफर और इकोनॉमिस्ट जो है कार्ल मार्क्स का एक कोट लेंगे। वी कॉल कम्युनिज्म द रियल मूवमेंट विच abolishes द प्रेजेंट स्टेट ऑफ थिंग्स। यानी कम्युनिज्म का जो मेन एम है वो ये है कि समाज का एक परिवर्तन करे, समाज का पुनर्गठन हो, और ऐसे गठन हो कि एक इंसान का दूसरे इंसान पे शोषण ना हो, इंसान का इंसान पे शोषण बंद हो। और इस गठन के लिए जो उपकरण इस्तेमाल करने की जरूरत है वो उपकरण है कम्युनिज्म यानी समाजवाद। और इस उपकरण का जो लोग इस्तेमाल करते हैं और इसमें विश्वास करते हैं वो होते हैं कम्युनिस्ट। अब आप बोल ही सकते हैं कि अरे बोल्शेविक जी, ये तो बहुत ही वेग और आइडियलिस्टिक बातें हो गई। आप सही भी कह रहे हैं, वैसे ये बहुत ही वेग और आइडियलिस्टिक बातें हैं। हर जो आइडियोलॉजी है वो यही कहती है कि हमें ऐसा समाज चाहिए, ये हमारा एक आइडियल समाज है। तो अगर एक आइडियोलॉजी को और अच्छे से गहराई से समझना है तो समझना होगा कि उसका आइडियल समाज क्या है, जो हमें हमारे जो है चर्चा के अगले फेज पे लेके जाएगा कि साम्यवादी समाज क्या होता है। साम्यवाद जो विचारधारा है ये एक ऐसा समाज, इसका जो आइडियल समाज है वो समाज को हम कहेंगे साम्यवादी समाज, जैसा समाज ये बनाना चाहता है। तो ये समाज, तो ये कैसा समाज बनाना चाहता है, ये जो है फ्रेडरिक एंगल्स की ही शब्दों में, कम्युनिस्ट सोसाइटी या साम्यवादी समाज होगा एक स्टेटलेस, क्लासलेस यानी श्रेणीहीन, और मनीलेस। मनीलेस मतलब ये ऐसा नहीं कि समाज में किसी के पास पैसे नहीं होंगे, मुद्रा ही, हम जिस तरीके से मनी को जानते हैं एक एक्सचेंज के लिए जो एक यूनिवर्सल मीडियम है कि पैसे के बदले में कुछ भी एक्सचेंज कर सकता हूँ, वैसे जो मुद्रा होती है मुद्राहीन, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं होगा किसी के पास, मुद्रा की जरूरत नहीं पड़ेगी इस समाज में, वैसा ही स्टेटलेस, क्लासलेस और मनीलेस समाज को एक कम्युनिस्ट समाज बोला जा सकता है। अब यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है कि दुनिया में विभिन्न टाइप के कम्युनिस्ट होते हैं। कुछ जो है एनार्किस्ट होते हैं, जो कहते हैं कि हमें जो है डायरेक्टली हम पूंजीवाद से साम्यवाद में जाएंगे, कैपिटलिज्म टू कम्युनिज्म, एक वायलेंट रेवोल्यूशन की मदद से। कुछ जो है होते हैं मार्क्सवादी होते हैं, जो कहते हैं कि हम पहले पूंजीवाद से समाजवाद में जाएंगे, वहां से हम साम्यवाद पहुंच पाएंगे। और मार्क्सवादियों में भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, लेनिनिस्ट हो गए, माओइस्ट हो गए, ट्रॉट्सकीइट हो गए। तो वहां पे कौन कैसे जो है इस समाज तक पहुंचना चाहता है वो बहुत ही तर्क वितर्क की बात है। उसमें काफी सारे विभिन्न कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज के बीच में जो है तर्क वितर्क होते रहते हैं, पर मोटा मोटी सबका फाइनल एम, अंतिम एम जो है वो यही है, एक स्टेटलेस, क्लासलेस और मनीलेस समाज बनाना। यहाँ पे एक सवाल जो है ऑटोमेटिकली उठ के आता है कि कम्युनिस्ट स्टेट्स जो रहे हैं, जो कम्युनिस्ट देश रहे हैं दुनिया में, जैसे सोवियत यूनियन हो गया या चीन हो गया, या फिर हमारे भारत देश में भी जो कम्युनिस्ट स्टेट रहे हैं, बंगाल, केरल, त्रिपुरा, यहाँ पे जो कम्युनिस्ट सरकारें थी ये तो कम्युनिस्ट स्टेट नहीं है, ना ये क्लासलेस है, ना ही ये मनीलेस, और ना स्टेटलेस तो बिल्कुल ही नहीं है। तो फिर इन्हें कैसे कम्युनिस्ट स्टेट कहा जा सकता है? तो बात ये है कि ये जो स्टेट्स रहे हैं, सोवियत यूनियन हो गया, चीन, या जो हमारे भी स्टेट रहे हैं जहाँ पे कम्युनिस्ट सरकारें रही है, वो जो है हमेशा कहते आए हैं कि हम कम्युनिस्ट नहीं हैं। खासकर जो बाहर के कम्युनिस्ट एक्सपेरिमेंट्स रहे हैं, जैसे सोवियत यूनियन या चीन हो गए या फिर क्यूबा हो गया, वो हमेशा कहता है कि हम कम्युनिस्ट नहीं है, हम जो है सोशलिस्ट है, हम साम्यवादी नहीं, हम समाजवादी है। बल्कि अगर आप नाम भी देखें, जैसे यूएसएसआर का नाम हो गया यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, उसके नाम में है, और क्यूबा और चीन के कॉन्स्टिट्यूशन में भी
सोशलिस्ट ही कहा गया है कि हम जो है एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है। अब यहाँ पे जो है सोशलिज्म या समाजवाद क्या होता है, ये हम आगे के एपिसोड में ज़रूर इस पे भी चर्चा करेंगे। परंतु फिर इन्हें कम्युनिस्ट स्टेट क्यों कहा जाता है? कहा इसलिए जाता है क्योंकि जो वेस्टर्न एकेडमिक्स है, बुद्धिजीवी है, वो ये टर्म यूज़ करते थे कम्युनिस्ट स्टेट, क्योंकि इनकी जो सरकारें थी वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करती थी, पर इनका सिस्टम कम्युनिस्ट नहीं था। कम्युनिस्ट सिस्टम कभी आजमाया नहीं गया है ह्यूमन सोसाइटी में। हमने जो है सोशलिस्ट सिस्टम आजमाया है ह्यूमन सोसाइटी में। अभी यहाँ से जो है हमने देखा कि कम्युनिस्ट समाज क्या होता है, और मैंने एक और बात कही कि जो कम्युनिस्ट है, ये जो सरकारें रही है इन देशों की, इन स्टेट की, उनकी आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, और हमने ये भी देखा कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी क्या होती है। पर अब हम देखेंगे कि कम्युनिज्म एज अ मूवमेंट क्या है। अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल बात है कि कम्युनिज्म जो है एज अ मूवमेंट, ये एक ऐसा पॉलिटिकल मूवमेंट, एक ऐसा राजनीतिक आंदोलन है जो एक कम्युनिस्ट सोसाइटी, साम्यवादी समाज स्थापित करने के एम से जो राजनीतिक आंदोलन है, उन्हें कम्युनिस्ट मूवमेंट कहा जाता है। बस इतना ही है, यही है कम्युनिस्ट मूवमेंट का डेफिनेशन। ये कम्युनिज्म की ऑफ कोर्स आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं और उसी का एम शेयर करते हैं। अब हाँ, कई जगहों में, विभिन्न जगहों में विभिन्न तरीके के कम्युनिस्ट मूवमेंट रहे हैं। जैसे जो रूस में हुआ था वो एक लेनिनिस्ट, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट मूवमेंट था, और चीन का जो मूवमेंट था वो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट भी, वो भी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट ही था एक तरीके से। साथ में जो है अभी फिलीपींस में जो मूवमेंट चल रहा है वो जो है मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट माओइस्ट है। पेरू का भी मूवमेंट मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट माओइस्ट था। तो विभिन्न टाइप के साम्यवादी मूवमेंट, आंदोलन चले हैं। जैसे स्पेन में तो अनार्किस्ट मूवमेंट भी चला था। पर इन सब का, जैसा मैंने कहा, एक ही एम रहा है, और हर साम्यवादी आंदोलन का एक ही एम रहता है: स्टेटलेस, क्लासलेस, मनीलेस सोसाइटी स्थापित करना। अब इन मूवमेंट से इंसानियत का क्या भला हुआ और इंसानियत का कितना बुरा हुआ, ये हम किसी और ऐतिहासिक इतिहास के बारे में जो वीडियो करेंगे उसमें हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। पर आज के लिए चर्चा को यही तक रखते हैं। आज हमने चर्चा की कि कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी क्या है, फिर हमने चर्चा की कि कम्युनिस्ट सोसाइटी क्या होती है, और फिर हमने कम्युनिस्ट मूवमेंट का भी डेफिनेशन देखा। अभी अगर आपको जो है कम्युनिज्म के बेसिक्स के बारे में और जानना है, तो फिर कुछ ऐसी किताबें जो पर्सनली इस चैनल से हम लोग सजेस्ट करेंगे, वो होंगी प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिज्म। प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिज्म, ये जो किताब है प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिज्म, इससे जो कुछ बेसिक डेफिनेशन आपको समझने की ज़रूरत है वो आप ज़रूर समझ जाएंगे। और आगे भी ऐसे टॉपिक्स पे, कम्युनिज्म के टॉपिक पे और काफ़ी दूसरे टॉपिक्स पे भी हम वीडियोज लाते रहेंगे। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो फिर से एक और बार बोलूँगी, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। के साथ कॉमरेड्स, अभी के लिए लाल सलाम।